हेलो दोस्तों। आज 29 दिसंबर 2023 है। सुबह के दोपहर के 12 बजे हैं और ये शायद इस साल का मेरा आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम अगले साल में नई शुरुआत करेंगे। नई क्या शुरुआत करेंगे, वही करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो सुबह से मार्केट ऊपर है आज, लेकिन उतना नहीं जितना कल था। कल काफ़ी ऊपर गया था। आज अगर ये बेसिक कैंडल हटाए तो ग्रीन कैंडल है। आज एक्चुअली शुरुआत रेड से हुई थी, अभी हल्का सा ग्रीन में गया है। इसका मतलब जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है और इस तरीके से मूव करता है। वो कभी बिल्कुल लगातार दनादन ऊपर जाए ऐसा ऐसा अक्सर कम ही होता है। कुछ दिन ऊपर चला जाएगा, उसके बाद फिर ज़रूर करेक्ट होगा। तो ये पिछले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा था, अब फिर से करेक्शन हुआ है। उससे पहले कुछ दिनों से ऊपर जा रहा था, फिर बड़ा सा करेक्शन आया। अब चूंकि बड़ा सा करेक्शन आ चुका है और इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है, तो अब ये फिर से नीचे आने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि हम लोग बुल रन में चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अभी मार्केट में बेचने का टाइम है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी स्टॉक्स बेचने चाहिए, जो स्टॉक्स में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वो, ठीक है। और ख़रीदने की जहाँ तक बात है, हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम बाइंग से थोड़ा दूर रहेंगे और सेलिंग पे फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। मैंने इसे सॉर्ट किया है आज के चेंज के मुताबिक, और ये पहला स्टॉक हम देखेंगे, सफारी। तो ये सफारी का स्टॉक है। ये आज करेक्शन में है। 1808.40 एक अच्छा प्राइस है इसे ख़रीदने का। तो अगले 2-3 दिनों में हमें ये प्राइस मिलना चाहिए। यहाँ से एक बार रिएक्ट वैसे तो कर चुका है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ फिर से चला जाए। अगर RSI देखें तो इसका अभी 40 है तो कम, लेकिन और कम होने की संभावना है। तो इसलिए हम इसे 1808 पे खरीदेंगे। इस डिमांड जोन को एक्चुअली हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम वीक टू वीक अगर कर दें तो एंट्री को थोड़ा ऊपर लिया जा सकता है। और मैं वीक टू वीक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बार टेस्ट हो चुका है, तो अब ये हो सकता है कि वापस पूरा 1808 तक ना जाए। तो 1821 पे ख़रीदा जा सकता है। इसका नोट ले लेते हैं। सफारी बाय एट 1, ठीक है। दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक। अगला देखते हैं टाइटन। टाइटन ज़रा सा नीचे आया है, ज़्यादा नीचे आया नहीं है। ये उसका करेक्शन की शुरुआत है, तो हल्का सा करेक्ट होकर ये शायद वापस ऊपर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके डिमांड जोन तक ये पहुंचेगा, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए अगले डिमांड जोन के बनने का। अभी फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। डीवी स्लैब देखते हैं। डीवी स्लैब भी अपने ऊपर के ट्रेंड में चल रहा है, हल्का सा करेक्शन आया है, तो करने के लिए कुछ नहीं। ICICI बैंक, ये थोड़ा करेक्ट हुआ था, फिर डिमांड जोन से रिएक्ट होके अभी फ़िलहाल डिमांड जोन के आसपास ही है। तो ये डिमांड जोन अब टेकन आउट है, इसका कुछ कर नहीं सकते, तो इसको डिलीट कर देते हैं और देखते हैं कहाँ जाता है। अगर ये नीचे जाता है तो हम 940 के आसपास इसे खरीदेंगे। अगर ऊपर जाता है तो देखेंगे। रिलायंस देखते हैं। तो रिलायंस अपने सप्लाई जोन पे जाके रिएक्ट कर चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस बेसिक कैंडल को अगर हटा दूं तो इसने अपने टारगेट को छुआ 2607। मैं आशा करता हूं कि 2607 पे अगर आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो आपने थोड़ा सा बेचा होगा। अगर नहीं बेचा है तो वैसे तो ट्रेंड अपवर्ड्स है, तो फिलहाल नहीं भी बेचा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हल्का सा रिएक्ट करके फिर से ऊपर जाने वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। पर प्रॉफिट अगर बुक कर ले थोड़ा सा तो लिक्विडिटी बन जाता है, बस इतनी सी बात है। कंटेनर कॉरपोरेशन अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, पिछले कुछ दिनों में करेक्शन होकर अब वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका है। आज कैंडल लाल है, लेकिन कोई बात नहीं। ये मेरा ख्याल है रिएक्शन इस सप्लाई जोन, यहाँ पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, पता नहीं ये रिएक्शन क्यों है। हो सकता है मार्केट ओवरऑल करेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से इस पर असर पड़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल चिंता की कोई बात नहीं और करने के लिए भी
कुछ नहीं। रामको सीमेंट देख लेते हैं फटाफट। ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, फिलहाल बीच में है, ना डिमांड जोन के पास है ना सप्लाई जोन के पास है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। TCS देखते हैं, TCS भी अपने साइडवेज ट्रेंड में बरकरार है, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। एशियन पेंट अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। एस्ट्रल देख लेते हैं। एस्ट्रल डिमांड जोन की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन अब ये डिमांड जोन टेकन आउट है, इस डिमांड जोन का अब कोई मतलब नहीं है, तो हम अगला डिमांड जोन देखते हैं। वैसे तो ये है एक डिमांड जोन, पर बहुत तगड़ा डिमांड जोन नहीं है, और वो भी यहाँ पर एक बार रिएक्शन आ चुका है। तो फिलहाल तो RSI को देखना होगा। अभी फ़िलहाल RSI इसका 47 के आसपास है, तो इसको फ़िलहाल हम एंट्री लगा के तो रखते हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ पर एक एंट्री मार्कर लगा के रखते हैं, लेकिन कोई ऑर्डर अभी तुरंत प्लेस नहीं करेंगे। हम देखेंगे जब ये 1830 के पास आएगा तब उसका RSI क्या चल रहा है, बॉलिंजर बैंड कहाँ है वगैरह वगैरह, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। फिर बजाज फाइनेंस देखते हैं। आज इसका कैंडल हल्का सा ग्रीन ही है, तो करने के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं। इस डिमांड जोन से ये रिएक्ट कर चुका है, तो हम इंतज़ार करेंगे। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है। इस सप्लाई जोन को तो अब ये बराबर ब्रीच कर चुका है, और अब हमें जाना चाहिए इसके अगले पड़ाव पे, जो कि है यहाँ पर। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। 1064.20 रुपये, ठीक है। अगर तो, और अभी प्राइस चल रहा है 977, तो हम इंतज़ार करेंगे इसका उस लेवल तक पहुंचने का। जब पहुंचेगा तब देखेंगे क्या करना है। फ़िलहाल तो अगर 20% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो हम बेचेंगे, वरना करने के लिए कुछ नहीं। हेवल्स देखते हैं। हेवल्स भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है। PI इंडस्ट्रीज़ डिमांड जोन से रिएक्ट कर चुका है, अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। हमने थोड़े दिन पहले इमरजेंसी में PI इंडस्ट्रीज़ ख़रीदा था, अगर आपको याद है तो खूब ज़ोर से गिरा था। वहाँ से ये डिमांड जोन से रिएक्ट करके अब ऊपर जाना शुरू कर चुका है, तो करने के लिए कुछ नहीं। अगर ये 2-3,880 के आसपास पहुँच जाता है और हमें 20% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम थोड़ा सा बेच कर लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे। तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं। SRF देखते हैं। SRF अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, करने के लिए कुछ नहीं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, इस सप्लाई जोन को ब्रीच कर चुका है, तो फिलहाल हम इस टारगेट को ऊपर ले जाते हैं अगले पड़ाव पे, जो कि है यहाँ 2,797 रुपये और 20 पैसे। तो इसका भी नोट लेना होगा। अगला देखते हैं टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, तो फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। डाबर देखते हैं। डाबर अपने सप्लाई जोन को छू रहा है, और इसका RSI अभी तो वैसे RSI ज़्यादा नहीं है, बॉलिंजर बैंड टच कर चुका है, लेकिन ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये कर लेना चाहिए प्रॉफिट बुक, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। अच्छा, ये मैं लगाना भूल गया था। हाँ जी, तो डाबर तो इसका भी नोट ले लिया है। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। आइए देखते हैं न्यूज़ में आज कोई है क्या इम्पोर्टेंट स्टॉक। तो लुपिन स्टॉक अपडेट कुछ हुआ है यहाँ पर? नहीं, कुछ खास नहीं। इसको करते हैं बंद। कोल इंडिया ऊपर है। शक्ति पंप्स गेट्स ऑर्डर फ्रॉम हरियाणा रिन्यूएबल। शक्ति पंप्स गेट्स ऑर्डर फ्रॉम हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट, पर कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक नहीं है, तो फिलहाल हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। प्री सेशन ये सब ठीक है, कुछ खास नहीं। अर्निंग्स देखते हैं किसी की आने वाली है क्या अगले कुछ हफ्तों में। नेक्स्ट वीक की अर्निंग्स देखते हैं। KBC ग्लोबल
और GM ब्रू। GM ब्रू क्या कंपनी है? क्यून ब्रूरीज, अच्छा। मैन्युफैक्चर मार्केट अल्कोहलिक बेवरेजेस इन कंट्री लिकर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर। ठीक है, प्रोडक्ट्स इसके क्या है? कुछ खास नहीं है। ये मार्केट कैप देखते हैं इसका 1288 करोड़ है, छोटा मोटा तो नहीं है। पीई रेशियो देखते हैं, पी रेशियो बीच में है, बहुत ऊपर नहीं है बहुत नीचे नहीं है, कुछ खास अच्छा नहीं है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री कह रहे हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस में नंबर 8 पे है, बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इसका लगातार प्रॉफिट हो रहा है, 9 करोड़। एक मिनट, लायबिलिटीज है ये। ठीक है, नेट प्रॉफिट, सेल्स तो इसका लगातार बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखते 14, 14, 22, 19, 58, 44, 77, 82, 68, 80, 93, 100, 103। कुछ खास नहीं, ऊपर नीचे है पर लेकिन ओवरऑल बढ़ा है। डेटर डेज इसके करीब करीब 0 है, बहुत अच्छा है। 74 एकदम कंसिस्टेंट है। FII 1.9, 1.638। अच्छा, FII ने डाइवेस्ट किया है, इसमें बेचा है स्टॉक। DII 0 है। पब्लिक का परसेंटेज पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है, इसको इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। चलिए ठीक है, तो अर्निंग्स के मामले में कुछ नहीं। कॉर्पोरेट एक्शंस देख लेते हैं। कैन फिन होम देखते हैं एज अ स्टॉक कैसा है। कैन फिन होम्स, Can Fin Homes is a public deposit taking housing finance company promoted by Canara Bank. Funding to low and middle group. First time home buyers preferably salaried or however, ठीक है, तो मतलब जो पहली बार लोन ले रहे हैं घर खरीदने के लिए उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। इसका पी रेशियो बीच में ही है, कुछ खास हाई नहीं, लो नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इसका जो ये है क्या कहते हैं, सॉरी, जो EPS है वो कंसिस्टेंटली बढ़ा है, लेकिन अर्निंग्स पर शेयर, लेकिन पी रेशियो उस हिसाब से कम है। तो देखते हैं, चलिए प्राइसिंग का तो थोड़ी देर में देखें। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर, कंपनीज मीडियम सेल्स ग्रोथ इज गुड, स्टॉक हिस्ट्री वो छोड़ दो। कंपनीज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी में भी कैपिटलाइज, ठीक है, कुछ खास नहीं। कैपिटल साइज में ये कैन फिन होम्स नंबर 7 पे है। और इसका रेवेन्यू देखते हैं 286, 300, 1300, 1500, 1700, 2000, इसका रेवेन्यू बहुत बढ़िया है। नेट प्रॉफिट 44, 54, 76, 86, 157 करते 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 600 बढ़ा है, बहुत बढ़िया है। इसका नंबर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैश फ्लोज ठीक ठाक, बहुत अच्छे नहीं है। रेशियोज ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है। अच्छा, प्रमोटर्स का शेयर देखते हैं 29.99 लगातार है। FIIs का 2022 से इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है FIIs ने, और ये बहुत बढ़ते जा रहा है। DIIs देखते हैं 15, 24, 23, 24, 27 DIIs ने भी इन्वेस्ट किया है। रिटेल शेयर मतलब घटा है 54 से घटते घटते 33, 36, बहुत बढ़िया है। इसका कॉर्पोरेट एक्शन देखते हैं तो इसने बोनस आज तक कभी दिया नहीं है, डिविडेंड लगातार दिया है। स्प्लिट्स उसने एक बार दिया, अभी 2 रुपया उसका 2 फेस वैल्यू है, इसका मतलब एक और स्प्लिट आ सकता है। पिछला स्प्लिट 2017 में दिया था। तो अच्छा स्टॉक है, आइए इसका टेक्निकल्स भी देख ही लेते हैं। कैन फिन होम, ठीक है, कैन फिन होम्स का अगर मंथली चार्ट देखें और लॉन्ग टर्म नंबर्स देखें तो कंसिस्टेंटली बढ़ा तो है। यहाँ से कुछ दिनों तक गिरा था लगातार, फिर वापस से बढ़ा है और फिर गिरा नहीं है ज़्यादा। वीकली चार्ट देखते हैं। पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर एक डिमांड जोन लगाया जाए कहीं पे, D,
ये एक डिमांड जोन है लेकिन ये टेकन आउट है, ये एक डिमांड जोन बन रहा है। तो ये तो खैर काफ़ी बहुत दूर नहीं है एक्चुअली, ये डिमांड जोन अभी ठीक ठाक है। डेली चार्ट लगाते हैं। डेली चार्ट में ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो यहाँ से ये बढ़ना शुरू, मतलब बहुत पावरफुल डिमांड जोन है, ठीक ठाक डिमांड जोन है। अच्छा, नज़दीक में कोई है क्या, ये देखते हैं। नज़दीक में एक ये डिमांड जोन है, यहाँ से दन्न से बढ़ा था, तो हम एंट्री यहाँ पर लेंगे या अगले उसका इंतज़ार करेंगे। इसका नोट ले लेते हैं। क्या था? 709.85। चलिए ठीक है। और कुछ है क्या, देखें। हाँ, तो स्टैन कैप एम, इसका बोनस डिक्लेयर हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स, ये शायद हमने कल देखा था, 394 करोड़, कुछ खास नहीं है। अगला देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में, और क्या, ऑल कार्गो हम कल देख चुके हैं। तो ये था आज का हमारा स्टॉक मार्केट। आज हमने पसंदीदा स्टॉक्स को देखा। अभी ख़रीदना थोड़ा कॉशियसली है, मार्केट ऊपर ही की तरफ बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोशिश हम ये करेंगे कि 20% अगर प्रॉफिट कहीं पे हो रहा है और अगर सप्लाई जोन भी छू रहा है जहाँ से प्राइस के गिरने की आशंका है, तो हम उसे थोड़ा सा बेचेंगे। और हमने कुछ बोनस स्टॉक्स देखे, कुछ ऐसे स्टॉक्स देखे जिनका बोनस डिक्लेयर हो रहा है, कुछ ऐसे स्टॉक्स देखे जिनका डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, जैसे कि कैन फिन होम। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर से याद करा दूं कि मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ बताता हूँ कि मेरा लॉजिक इन्वेस्ट करने का यहाँ पर क्या है। अगर आपको मेरा लॉजिक ठीक लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मेरा इन वीडियोज़ को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम लोग सभी स्टॉक मार्केट से ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।